हेलो बच्चों, हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरव भाग 2 की कविता पढ़ रहे थे। पहले भाग में हमने कविता के बहाने पढ़ी कुंवर नारायण जी की जो लिखी हुई है, और अब हम इस भाग में दूसरी कविता पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। ये भी कुंवर नारायण जी की ही लिखी हुई है। तो ये दो भाग में बनाई है मैंने कविता। इसका पहला भाग मैं आपको दे चुकी थी, आज मैंने इसका दूसरा भाग बनाया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय मैं पहले भाग में बता चुकी हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे बात सीधी थी पर। देखिए, कविता का प्रतिपाद्य है। यह कविता कोई दूसरा नहीं, कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेच के लिए एक निश्चित खांचा होता है। तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात यह है कि कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने की रचना प्रभावशाली बनती है। तो ये इसका प्रतिपाद्य था। अब इसका सार देखिए। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण और चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। अतः अपनी बात सहज एवं व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोग कथ्य को भलीभांति समझ सके। मतलब कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है कि बात सीधी होती है, तो कई बार लेकिन हम घुमा फिरा के बात को कह देते हैं। तो हम जो भी कहना चाह रहे हैं, मतलब जो भी हमारा कथ्य है, हम उसको साफ साफ कहें, सीधा सीधा कहें, तो वो ज़्यादा सही रहता है, समझने में भी और बोलने में भी। ठीक है, तो अभी इसकी हम क्या करेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलटपलट, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो देखिए, इसमें प्रसंग कैसे लिखेंगे हम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरू, यानी हम कई बार अच्छा बोलने के चक्कर में गलत ही बोल जाते हैं, तो दुरू हो जाती है। अब इसकी व्याख्या देखिए आप, क्या है इसकी व्याख्या। कवि कहता है, इसमें पहले कठिन शब्द देख लीजिए। इसमें सीधी का मतलब था सहज और सरल, चक्कर मतलब प्रभाव, टेढ़ा फंसना मतलब बुरा फंस जाना, और पेचीदा, पेचीदा का मतलब होता है कठिन या मुश्किल। ठीक है, तो अब व्याख्या देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता है, परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, फिर उसके रूप को बदला तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए या वह फिर भाषा के उलटफेर के जंजाल से मुक्त हो सके, परंतु कवि के कोई भी सफलता नहीं मिली। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी जटिल होता चला गया। देखो बच्चों, इसको अगर हम साधारण भाषा में समझें तो पता क्या होता है, कई बार हम जैसे कोई बात हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि उसको और अच्छे ढंग से कहें और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके कहें। तो कई बार क्या होता है, जो हम भाव से वो बात कहना चाह रहे हैं हम वो नहीं कह पाते, कुछ और ही उसकी सेंस निकल जाती है। तो इसीलिए जो बात कहनी हो सीधी साधारण तरीके से कह देनी चाहिए। कई बार ये भी हो जाता है कि कहना कुछ चाहो और लेकिन उसका भाव कुछ और निकल जाता है। तो कवि इसमें इन पंक्तियों में यही बता रहा है।
इसमें विशेष देखिए क्या है, कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है। भाषा सरल सहज साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में है। टेढ़ी फंसना पेचीदा होना मुहावरों का प्रयोग है इसमें, और साथ साथ में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अब इसका दूसरा पैरा हम पढ़ते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। इसमें देखिए कठिन शब्द कुछ आए हैं। पेच, पेच का मतलब क्या होता है, कील, जिसके आधे भाग पर चूड़ी जैसा बना हुआ होता है ना, जिसको घुमा के हम कस देते हैं, यानी उलझन भी कह सकते हैं इसको हम। हम कहते हैं ना कई बार पेच की तरह फंस गई ये बात, तो यानी उलझन हो गई है। ठीक है। बेतरह मतलब बुरी तरह से, और करतब मतलब चमत्कार, तमाशवन मतलब दर्शक यानी जो तमाशा देखने वाले होते हैं, और शाबाशी मतलब जैसे हम किसी काम की शाबाशी, प्रशंसा करना, प्रोत्साहन देना, तो ये शाबाशी। ये इसमें कठिन शब्द थे थोड़े। ठीक है। तो अब इसका प्रसंग हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा है, तो हम ये पहले कर चुके हैं, तो आप वहीं से इसको समझेंगे, वैसे ही लिखा जाएगा। उसके बाद इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वे अधिक शब्द जाल में फंस गया। बात का पेच खुलने के स्थान पर और टेढ़ा होता चला गया। कवि उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। होता है ना कई बार, जैसे हम कभी कोई चीज़ गलत बोल देते हैं, तो क्या होता है, उसको सही करने के चक्कर में और हमसे कुछ ऐसे शब्दों का मुंह से उच्चारण हो जाता है कि हम वो और गलत बातें मतलब और बिगड़ती चली जाती हैं, है ना। कई बार और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो यही कवि कहना चाह रहा है कि हम भाषा को सही करने के चक्कर में जैसे और शब्द जालों में क्या होता है, फंसते चले जाते हैं। इससे भाषा और अधिक कठिन हो जाती है, और शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, है ना। तो इसमें आप देखिए विशेष क्या है, कवि धैर्य पूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। वह में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना है। बेधरा विशेषण सटीक है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों जैसे बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ आदि शब्दों का सुंदर प्रयोग है, और छंद इसमें मुक्तक छंद है। तो ये इसकी विशेष है। अब देखिए आप इसका जो अगला पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ इसका जो है पूरा आखिरी पैराग्राफ हमने ले लिया है, तो आप वो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो बच्चों पहले कठिन शब्द देखते हैं, फिर मैं इसकी आपको शब्द वो बताती हूँ व्याख्या। देखिए जैसे इसमें जोर आया, जोर का मतलब बल, चूड़ी मारना मतलब पेच कसने के लिए जो चूड़ी होती है ना उसका नष्ट हो जाना। तो कथ्य का मतलब भाव है मुख्य भाव समाप्त होना। कसा मतलब खिंचाव, गहराई। सहूलियत मतलब सहजता या सुविधा, और बरतना मतलब होता है व्यवहार में लाना। जैसे हम कहते हैं कुछ चीज़ हम बरत रहे हैं मतलब अपने व्यवहार में ला रहे हैं। प्रसंग इसका हम वैसे ही लिख लेंगे जैसे हमने लिखा था पहले। अब इसकी व्याख्या समझिए ध्यान से। कवि अपनी बात को कहने के लिए जो बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा है, तो उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि कवि को डर था, मतलब कवि डर गया कि जो उसकी बात था ना उसका पेच ज़बरदस्ती मतलब फंस गया था। तो अब उसको वे पेच को ज़बरदस्ती उसकी चूड़ी कसने की कोशिश कर रहा था, और उसकी चूड़ियाँ अब समाप्त हो चुकी थी। उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव भी नष्ट हो गया था, और वह बनावटीपन में ही खो गई। इसकी अभिव्यंजना समाप्त हो गई। अंत में पंक्तियों में अंत की जो पंक्तियां हैं, कवि कह रहा है कि कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। होता है ना, जैसे हम जो पेच होता है जब हम उसको घुमाते चलते हैं, तो जब हमें लगता है कि घुमाने के बाद वो नहीं कस रहा या वो अपना मतलब उस रूप में नहीं आ रहा, तो हम उसको हथौड़े से ठोक देते हैं, मतलब कील की तरह ठोक लेते हैं। तो उसको पेच की तरह यूज़ नहीं करते हम, फिर कील की तरह इस्तेमाल करते हैं उसका।
तो इस तरह से ही कवि ने अपने शब्दों को जो है उसी तरह से मतलब वहीं पर छोड़ दिया था। तो ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसके भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, कविता प्रभावहीन हो गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट ना कर सका तो बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? मतलब क्या तुम्हें नहीं आता सरलता से बात का प्रयोग करना? तो ये सब कवि ने इस कविता में आपको बताया है कि कोई भी बात है जितनी सीधी ढंग से की जाएगी, जितने सरल शब्दों में आप उसे कह सको तो उतना कह देना चाहिए। जब भी हम भाषा को घुमाने फिराने की या उसके साथ ज़्यादा शब्दों को खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं तो अर्थ का अनर्थ ही बन जाता है। तो बच्चों, ये व्याख्या यहीं पे ख़त्म हो गई है। आपके दोनों भागों में मैंने कविता पूरी कर दी है। आपको ये कविता कैसी लगी दोनों मुझे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी बच्चों तक ये पाठ पहुंच सके। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। धन्यवाद।